अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहेंगे आज की वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वफाकी बजट 2025-26 हुकूमत ने पेश कर दिया है। इस बजट में कौन से ऐसे अच्छे ऐलानात हैं जिनसे हमें नजर आता है कि पाकिस्तान वाकई एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक पाथ के ऊपर है, यानी कि एक ऐसे तरक्की के रास्ते पे है, मुआशी रास्ते पे है जिसको हम सस्टेन करें तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। कौन से ऐसे ऐलानात हैं जो खोखले हैं, जिनकी बुनियाद में हुकूमत के पास कोई इस्लाहात नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। और इसी तरह से जो ऐलानात किए गए हैं, जो नए टैक्सेस लगे हैं, कौन इस बजट से खुश है, किसको तवक्को के मुताबिक कोई फायदा नजर आ रहा है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको ये बजट बिल्कुल भी नापसंद आ रहा है और ना उनके पल्ले पड़ रहा है। तो जनाब, सबसे पहले अगर हम हजम की बात करें तो 17,573 अरब का ये बाकी बजट है, और ये अब तक का शायद सबसे बड़ा हजम है इस बजट का। और तनख्वाहदार तबके को इसमें कुछ रिलीफ मिले अगर हम बड़े हाईलाइट्स की बात करें, और कुछ प्रॉपर्टी जो है उस पर भी रिलीफ मिला है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं जिन पर बड़ी तनकीद हो रही है। उन फैसलों की जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं। हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, बिलखुसूस मुतबादल तवानाई के हवाले से काफ़ी कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो मुतबादल तवानाई के ज़राए की तरफ देखें। पाकिस्तान को एक मुल्क की हैसियत से भी देखना है, क्योंकि हमारी जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो रवायती तरीक़ों से पूरी भी नहीं हो रही, और रवायती तरीके बहुत महंगे हैं। हम बाहर से पेट्रोल मंगवाते हैं, उससे बिजली बनाते हैं, और फिर वो महंगी बिजली अपने अवाम को बेचते हैं। तो अब जब हम देख रहे हैं कि ट्रेंड आ गया सोलर पैनल्स लगाने का, तो उन पर टैक्स आयद कर दिया गया है। तो जनाब, जो 17,573 अरब का बजट पेश किया गया है, इसमें से 6,501 अरब रुपए खसारा है। 8,207 अरब रुपए जो है वो सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2,550 अरब मुख्तस किए गए हैं, जो कि तकरीबन 20% से ज़ायद इजाफा है दिफाई बजट में। जो प्रोवाइडेड जो सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त, और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ अभी पाकिस्तान और भारत का, उसके बाद तो अब ये एक कहते हैं ना पढ़ी लिखी बात हो गई है। तो एक प्रूवन फैक्ट है कि पाकिस्तान को अपने दिफा पे मजीद स्पेंड करना पड़ेगा। जिस तरह के हॉस्टाइल रीजन में, एक हॉस्टाइल नेबरहुड में पाकिस्तान मौजूद है। तो इसके अलावा जनाब, अगर हम बात करें तो जो इक्तिसादी तरक्की की शरह है 4.2% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जो तरक्की की जो शरह नमू बताई है इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक, वज़ीर ख़जाना ने, लोग उस डिजिट को मान नहीं रहे, उस जो नंबर है उसको उस पर सवाल किया जा रहा है, वो चैलेंज कर रहे हैं 2.68 का जो नंबर है। क्योंकि ये नंबर हम क्यों नहीं मान रहे, इसकी जो तोजी है वो भी आपके सामने रख देते हैं। जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी जो बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ माइनस में है। इसी तरीके से जो ज़राअत है, और ज़राअत में जो बड़ी 5 क्रॉप्स है वो भी आपकी माइनस में है। तो अगर आप दोनों बड़े शोबों को देखें, जहाँ पे आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़ रही होती है, जहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट हो रही होती है, और जहाँ से आप कुछ कमाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप जो हैं वो नेगेटिव में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि तरक्की की शरह ये है। तो उसमें लोगों का ख्याल ये है कि जो आखिरी क्वार्टर है, जो हमने शायद 2 डेकेड्स में कभी, जो माली साल का आखिरी क्वार्टर होता है उसमें इतना परफॉर्म नहीं किया जितना इस बार किया, तो उसको सामने रखते हुए प्रोजेक्ट किया गया है। उसकी प्रोजेक्शन लेके ये शरह नमू जो है ये नंबर दिया गया है। तो अफराती ज़र की शरह 7.5% मुतवक्के है। अब इस पे भी एक बहस है। ये तो सच है कि महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई है, और 30%, 39% से नीचे आई है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे वज़ीर ख़जाना कहते हैं, फैंटास्टिक स्टोरी है। लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ ही रही है। कुछ सस्ता नहीं हो रहा। जो सस्ता हो सकता था, जब होना चाहिए था, उस वक्त हुआ नहीं। जो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, अब वो थोड़ी सी आहिस्ता मजीद महंगी होंगी, यानी कि ये कामयाबी है। तो अब महंगाई कम नहीं कर रहे, महंगाई बढ़ने की शरह को कम कर रहे हैं। इसी तरीके से बजट का जो खसारा है वो GDP का 3.9% रहेगा जी। प्राइमरी सरप्लस जो है वो 2.4% है। जो FDR ने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं 14,131 अरब जो है वो उसका तखमीना है, जिसमें सूबों का हिस्सा 8206 अरब है।
और वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है वो 5,147 अरब रुपए है और जो खालिस आमदनी है वो 11,072 अरब रुपए है। और इसमें वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 17,573 अरब, सूद की मद में जैसे मैंने पहले कहा 8,207 अरब रुपए की हमने अदायगी करनी है। ये जो सूद की मद है ये डेट सर्विसिंग के पैसे जो पाकिस्तान दे रहा है, इसमें सर्कुलर डेट और बहुत सारी जो हमने दुनिया से हमने जो कर्जे लिए और कर्जों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है, तो हम सूद जो है उस पे ये कर्जे लेते हैं और फिर आप देखें इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो आप सूद की मद में दे रहे होते हैं। जो सब्सिडीज हैं वो 1186 अरब की हैं, जिसमें बिजली और दीगर शोबे हैं। और इसी तरीके से जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है 716 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं जी। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1000 अरब मुख्तस किए गए हैं। कराची से चमन की शाहराह NA25 के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए 38.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और साइंस टेक्नोलॉजी के 31 जारी मनसूबों के लिए 4.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दानिश स्कूलों के क़याम के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और सेहत के शोबों में जो अहम 21 मनसूबे हैं उसमें 14.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और गवर्नेंस के लिए जो कि अल्लाह की फजल से बिल्कुल नाकाम है पाकिस्तान में, उसके लिए 11 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अब ये जो मामलात हैं, जिस हालात में बजट पेश हुआ है, अगर आप उस तनाजुर में देखें तो ज़ाहिर गैर मामूली हालात में ये बजट पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से। जो ज़्यादा हम जिन टारगेट्स की हम बात करें, जो मैंने आपको बताया, जिसमें जैसे डिफेंस बजट है 21% इंक्रीज हुआ है। इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद अब इस बात पे तो बहस बनती ही नहीं है कि हम डिफेंस में कितना स्पेंड कर रहे हैं। वैसे भी रीजन में पाकिस्तान अपने सोल्जर्स पे, अपनी फौज पे कम करता है खर्च बनिस्बत रीजन और जो बड़े दिफाई मुल्क हैं, अगर आप उनके साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये एक बड़ा इजाफा है जो कि 21 जो है वो % से ज़्यादा एक इजाफा किया जा रहा है। दूसरी जानब एक और जो मामला है वो कफायत शारी का है जनाब। उसमें हुकूमत कुछ दावे करती है और कुछ हकीकत है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। तो जनाब जो 2024-25 का बजट था उसमें 855 मिलियन रुपीस जो है वो प्रेसिडेंट हाउस का के अखराजात की मद में था और अब वो 933 मिलियन रुपए हैं। 9.18% उसमें इजाफा हुआ है, 70.8 मिलियन रुपए का इजाफा। तो ये कफायत शारी जो है उसका पता नहीं क्या हमने अचार डालना है। और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो PM ऑफिस है उसमें 2024-25 की अगर बात करें तो 733 मिलियन रुपीस जो है वो उसके अखराजात के लिए रखे गए थे और इस बार 857 मिलियन रुपीस रखे गए हैं। 124 मिलियन रुपीस का इजाफा, 17% जो है वो इसकी शरह बनती है इस इजाफे की। 124 मिलियन रुपीस का जो इजाफा है। अब जनाब ये कफायत शारी अगर आपने ऐसे करनी है तो उसका आगाज तो आपको अपने अखराजात जो है वो कम करने से करना होगा। हुकूमत के जो अखराजात हैं उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है बार बार और हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि आप अपने अखराजात कम करें, इंक्लूडिंग के वफाक में बहुत ज़्यादा वजारतों की ज़रूरत नहीं है, आपने वो वजारतें रखी हुई हैं। फिर एक लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उसके शशके हैं, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वो आप कटौतियाँ नहीं करते। और कटौतियाँ आप क्या करते हैं? कटौतियाँ आप करते हैं कि वो जो माली और इस तरह के जो स्टाफ है उसको कट करने की जो है वो समरी मूव की अफसरशाही ने और कहा कि इनको काट ले तो यहाँ से आप पता नहीं 1 अरब 2 अरब रुपए जो है वो बचा सकते हैं। तो मतलब ये शर्मनाक बात है, इस पे आप मजीद बंदा क्या कह सकता है। अच्छा जी, जो टैक्सेस की मैं बात करी थी, सोलर पैनल्स पे 18% GST जो है वो होगा। ग्रीन एनर्जी पे आप टैक्स लगा रहे हैं, ये एक जुल्म करने के मुताबिक है, आप इसको मजीद महंगा कर देंगे और ये इम्पोर्ट पे टैक्स होगा और ये बड़ा ही एक गलत फैसला। एक और गलत फैसला जो वो छोटी गाड़ियां जो 850 सीसी तक की उन पर 12.5 से 18% टैक्स लगा रहे हैं आप, तो मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाएगी। पेट्रोल पे जो है वो 2.5 पर लीटर जो है वो 2.5 रुपये कार्बन लेवी है और इसका मतलब है कि पेट्रोल जैसे महंगा होगा तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। जो लग्जरी और डेली यूज़ की चीज़ें हैं जैसे जूसेस हैं, चॉकलेट्स हैं, पेट फूड है उस पर 18%, फूड ट्रांसपोर्ट 18% GST, सीधा का सीधा असर जो है वो आम आदमी पे होगा, ग्रॉसरीज पे होगा। और जो डिजिटल इकॉनमी और ई कॉमर्स की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे भी जनाब जो ऑनलाइन शॉपिंग है 18% उस पर GST आप जो है वो कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं।
कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस पे 0.25% से 2%, जो टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे 5% टैक्स लग रहा है जो एड्स, और उससे ज़्यादा फ्रीलांसर्स की जो आपकी मार्केट है हिट होगी, पहले बड़े बुरे तरीके से हिट हो रही है। कभी इंटरनेट की बंदिश है, कभी पाबंदियां हैं, कभी कवानीन ऐसे हैं, तो अगर आप उसके ऊपर ये हाई रेट्स टैक्सेशन जो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर और जो IT सेक्टर में काम करने वाले लोग उन पे आप करेंगे, तो वो फिर यहाँ से चले जाएंगे, और वो जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो बहुत वाइज जो है ये डिसीजन नहीं है। अच्छा जी, बैंक्स और करियर्स जो हैं अगर वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तो उन पे 1 मिलियन तक का फाइन होगा। इसी तरीके से जो छोटे ऑनलाइन सेलर्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा नहीं हो रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद है, इंडस्ट्री आज लग नहीं रही, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, तो फिर आप रोजगार कहाँ से पैदा करें। तो एक वाहिद सेक्टर जहाँ पे रोजगार पैदा करने के कुछ मौके हो सकते हैं वो आपका IT सेक्टर है। वहाँ पे अगर आप इस तरह की टैक्सेशन करेंगे, जो एडवर्स टैक्सेशन है, हाई एंड टैक्सेशन करेंगे, तो फिर वो वहाँ पे भी जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा जी, नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो गेम ओवर करने की जो कोशिश है उस पर तो ज़रा अप्रिशिएट करना चाहिए। आप प्रॉपर्टी, कार्स, शेयर्स आप नहीं खरीद सकते। बैंक अकाउंट जो है वो सिर्फ आसान और पेंशनर्स अकाउंट जो है वो कर सकते हैं। 130% एसेट डिक्लेरेशन रूल है, जिसपे अगर परचेज आप करते हैं वो डिक्लेयर्ड इनकम के साथ मैच नहीं करेगा तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो जाएगी। कैश विड्रॉल पे 0.6% से 1% जो है वो टैक्स होगा। तो ये अच्छी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, लेकिन अगेन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे टैक्स कलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए और उसको स्टेबल करने के लिए, वहाँ पे आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं इस आवाम को जो टैक्स देती है। तो वहाँ पे सवाल जो है, इस सवाल के जवाब पे आपसे कहा जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहरहाल जनाब, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है PSDP, अच्छा मैं तो खैर PSDP के हक में मैं नहीं हूँ, क्योंकि PSDP में आप एक बहुत बड़ा खांचा खोलते हैं, आप MNAs को MPs को पैसे देते हैं और वहाँ से वो करप्शन करते हैं, कमीशन और किकबैक्स लेते हैं। कहीं पे 80% कमीशन है, कहीं पे 20% से 80% तक का कमीशन जो है। ये कहानियाँ हमने खुद अपनी आंखों से सुनी और देखी हैं। तो जब आपने सूबों को NFC में इतना बड़ा हिस्सा दे दिया तो तरक्याती बजट और तरक्याती काम उन्हीं को करने थे। MNAs और सेनेटर्स के जो काम है आप उनको लेजिस्लेशन करवाएं, उनसे पॉलिसी मेकिंग पे इनपुट लें और उनसे जो ये इस मुल्क का स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का उसको बेहतर करने के लिए इनपुट लें। तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ। बहरहाल दानी स्कूल्स बन रहे हैं नए। हेल्थ पे पहले मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। HEC को 39.5 बिलियन रुपीस मिल रहे हैं। HEC भी रोता रहता है यूनिवर्सिटीज़ में VCs नहीं है, वहाँ पे फंड्स नहीं हैं, रिसर्च के पैसे नहीं है पाकिस्तान में जो लोग PhDs करना चाहते हैं। तो ये सारे मसाइल जो इनको शायद एड्रेस करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक जो है वो वहाँ पे 400 बिलियन हमने रखे हैं ऑलिव ऑयल सीड्स, लाइव स्टॉक डिजीज़ को मैनेज करने के लिए। और हम जो है वो मॉडर्न एग्री ट्रेनिंग के लिए 300 स्टूडेंट्स को जो है वो चाइना भेजने की बात करें, अच्छी बात है। लेकिन जो फार्मर है वो आपकी मिस कमिटमेंट्स की नज़र हो रहा है। एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज उसको हिट कर रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की मिस कमिटमेंट उसको हिट कर रही है। तो वहाँ पे महंगाई से फार्मर बहुत ज़्यादा तंग है, तो उसको इस वक्त स्टेट की सपोर्ट चाहिए एट ऑल लेवल्स। और अगर वो सपोर्ट नहीं होगी तो इसी तरह से मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे। टैरिफ रिफॉर्म्स और एक्सपोर्ट फोकस जो है वो उसको अगर आप देखें जो इस बजट में नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे क्या इंडस्ट्री ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं लगता कि रिफॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ अनाउंस करने से हो जाएंगी, क्योंकि जो आपकी अचीव आप करते हैं वो टारगेट्स की जो शरह अचीव करने की वो बहुत थोड़ी है। PDM की गवर्नमेंट से अब तक अगर आप ले लें ना, आप शरह नमू जो आपने तय की थी ग्रोथ रेट ना आप उसको आप अचीव कर सकें। तो बहरहाल जी, जो ओल्ड टैरिफ थे वो 3%, 11% और 16% थे, और अब 5%, 10%, 15% हो गए हैं। ज़ीरो ड्यूटी जो है वो तकरीबन 2201 से 3117 जो आइटम्स थे उस पे था। एक्सपोर्टर्स जो है वो हैप्पी हैं थोड़े से इस बात से कि शायद उनके लिए थोड़ा बहुत बेहतर होगा, लेकिन देखते हैं कि जो दूर रस इसका असर होगा वो क्या होगा। आखिर में कुछ बात कर लेते हैं जनाब, जो FBR को कुछ पावर्स दिए गए हैं और एंटी स्मगलिंग के जो लॉज लाए गए हैं। FBR को एक्सेस होगा बैंक डेटा तक, और जो CA फर्म्स का ऑडिट है अगर वहाँ पे कुछ शुबहात होंगे तो वहाँ पर भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। टेम्पर्ड कार्स और स्मगल्ड जो कारें हैं उनको सीज किया जाएगा।
अच्छे डिसीजंस हैं, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आना चाहिए, करप्शन को और जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। डिफेंस बजट की हम पहले बात कर चुके हैं और अब जो है वो इस खित्ते में असलहे की एक नई दौड़ शुरू कर दी है भारत ने जारियत करके, और अब पाकिस्तान जो उस रेस से बाहर रह नहीं सकता, हम अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि वो हमारी सालमियत के लिए भी खतरा है, हमारी बका के लिए भी खतरा है। सो हम जो स्पेंडिंग हमने 21% से ज़ायद बढ़ाई है इस बजट में, जो हमने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, उसके ऊपर किसी तरह के इफ एंड बट्स की गुंजाइश नहीं है आज के दौर में। और जो सब्सिडीज़ के मामलात हैं, चाहे वो पावर सेक्टर है, पेट्रोलियम सब्सिडी है, उसमें जाहिर है आप जो है वो IMF चाहता है कि आप सब्सिडीज से बाहर निकलें और आप जो हैं वो थोड़े से सख्त फैसले करें, लेकिन आपने IMF को भी राज़ी करना है और अवाम का जो आपका पॉलिटिकल कैपिटल है उसको भी आपने हाथ से नहीं जाने देना। तो फिर आपको ये सब्सिडीज देते रहना पड़ता है और बेल आउट पैकेजेस के ऊपर हमारा बजट चलता है। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जिनके हवाले से कहा वज़ीर ख़जाना ने कि उनको हम जल्दी, जो 24 हैं उनको हम जल्दी प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रोसेस हम शुरू करें, तो वहाँ से भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये मंत्रा भी बड़ा पुराना है और देखते हैं जनाब कि इसका क्या मसला जो है वो बनता है। जो पेंशन रिफॉर्म्स हुए हैं उसके ऊपर लोगों की मिली जुली राय आ रही है, लेकिन जाहिर है आपको पैसे मिलते रहें घर बैठ के तो ये अच्छी बात है, लोग इसको कैसे ख़त्म करेंगे। लेकिन जो पेंशन का ओवरऑल आप हजम और बोझ देखते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पे, फिर आपको लगता है कि नहीं ये रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे अगर जो है वो आप जिसकी पेंशन है अगर वो फौत हो जाते हैं तो उनका जो उनके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनको 10 साल तक के लिए पेंशन मिलेगी। कुछ इस तरह के डिसीजंस किए गए हैं। और उसके बाद जनाब जो आखिरी बात है जो सबसे पहले लोगों ने सुनी वो था कि कितना तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा हुआ है। तो 10% का इजाफा जो है वो सैलरी क्लास का किया गया है। जो मजदूर तबकात हैं, जो पिछड़े हुए तबकात हैं, उनको अभी तक रिलीफ देने में हुकूमत नाकाम नजर आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो फाइनेंसिंग जो मैनेजमेंट है वो हुकूमत की हमें बेहतर नजर आती है। तो लेट्स सी कि इस बजट में जो रिफॉर्म्स वाला और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वाला पार्ट है उस पर हुकूमत कितनी जल्दी से और कितनी एफिशिएंसी से अमल दरामद करती है। और अगर वो अमल दरामद नहीं करेगी तो फिर हम बार बार IMF के पास जाते रहेंगे, बार बार जो है वो हुकूमत कभी मिनी बजट लाती रहेगी, कभी क्या महंगा हो रहा है, कभी क्या सस्ता हो रहा है, 1 रुपया इधर से 1.5 रुपया उधर से, कहीं से काटा कहीं पे ज्यादा किया। तो ये फिर गोरख धंधा ऐसी तरीके से जो मैनिपुलेशन ऑफ डिजिट्स और नंबर्स है ये चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।